डॉक्टर अजय तिवारी जी, दोनों लोगों की मंशा बिल्कुल साफ है, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रक्षेप लगा रहे हैं कि भाई वो काम नहीं करने दे रहे, वो काम नहीं करने दे रहे। जब बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा था, उससे पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया। जनसभाओं में संबोधन के दौरान बड़े दावे के साथ कहा जाने लगा कि जल्द ही दरभंगा में दूसरे मतलब एक एम्स का निर्माण होगा, जो कि बिहार के दूसरा एम्स मिल जाएगा बिहार की जनता को। और उसके बाद यह भी हुआ कि बजट का प्रावधान कर दिया गया वित्त मंत्रालय की तरफ से। 1264 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया। उसमें 48 महीने में कहा गया कि एम्स तैयार हो जाएगा। 17 महीने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू साथ में सरकार में रहे। बिहार में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या 17 महीने में अगर चाहते तो वहां पर नींव का काम तो कम से कम शुरुआत हो जाती। जमीन में अभी तक ये लोग अटके हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जमीन नहीं सही दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जमीन बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। अभी जमीनी का मामला नहीं निपट रहा। योगेश जी, हाँ, हमेशा की तरह सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की प्रत्येक जनता को प्रणाम करता हूं जी। और मैंने दोनों पैनलिस्टों को सुना। दोनों एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे और दोनों आज अलग भी हैं और दूसरे दूसरे के साथ भी हैं। मुझे समझ में नहीं आता, इतने वर्ष से हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी क्या बिहार की जमीनें इतनी खराब हैं? बिहार में पटना में अगर एम्स बना था तो और जगह भी एम्स बन सकता था। जमीन नीतीश कुमार को दे देनी चाहिए थे और इसलिए 1250 करोड़ रुपए को यूज करके जनता से लाभ लेना चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये चूक हुई है कि उन्होंने ये कहा कि एम्स बन गया है, हमने बनवा दिया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे मनीष जी इतना तेज कह रहे थे कि हमारे साथ नीतीश कुमार जी रहे, उन्होंने क्यों नहीं जमीन दी, जमीन खराब थी, ये था। मैं पूछना चाहता हूं मनीष जी, क्या आपके बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच ठीक नहीं है या उनकी खुफिया रिपोर्ट ठीक नहीं है? जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को गलत दी गई, जिसकी वजह से आज ये तू में हो रहा है। इसका मतलब बिहार में आपकी पकड़ कमजोर हो रही है। मनीष जी, इस पकड़ को मजबूत करिए कि कम से कम रिपोर्ट आपको सही मिले। एक तेजस्वी प्रधानमंत्री, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री को इस बात पर को कहना पड़ा कि दरभंगा में एम्स बन गया है, जिसकी चुटकी आज तेजस्वी यादव जी ले रहे हैं, जिसके बैठे बैठे हमारे तिवारी जी भी ले रहे हैं और सारी जनता ले रही है। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे काम नहीं किया, आपने अच्छे काम किए हैं, लेकिन अच्छे काम की रिपोर्ट देना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो रिपोर्ट आपने बिहार में नहीं सही दी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना पड़ा और आज पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने बनवाया नहीं बनवाया, आपने पटना में खुलवाया, देवघर में खुलवाया कि नहीं खुलवाया। चर्चा इस बात की है कि नरेंद्र मोदी के मुंह से झूठ किसने बुलवाया? क्या स्क्रिप्ट लिखने वाले ने गलत लिखा? क्या आपके सूचना विभाग ने गलत किया? क्या आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत बताया? तो इस पर विचार करने की जरूरत है, न कि ये विचार करने की जरूरत है नीतीश जी ने अगर नहीं जमीन दिया है तो उसका खामियाजा जनता देखेगी। आज युवाओं पर जो लाठीचार्ज हो रहा है उसका जनता हिसाब मांगेगी। लेकिन सवाल यहां ये उठता है योगेश जी कि झूठ से नरेंद्र मोदी पर लांछन लगना भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद है।